नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जीव विज्ञान में एक विशेष प्रजाति के झिंगूर का नाम है कैंपियोला संक्राइटिस। यह झिंगूर अंधा होता है। इस झिंगूर को सबसे पहले जानकारी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुटुम्बसर गुफा से मिली थी। ऐसा नहीं है कि इसकी आँखें न थी, नहीं, वास्तव में गुफा में सघन अंधेरे के कारण इसको कभी आँखों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अंधेरा यानी प्रकाश की अनुपस्थिति। अंधेरा वही होता है जहाँ प्रकाश नहीं होता। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरे का संकेत है। अंधेरे के कारण वहाँ आँख का कोई नाम ही नहीं है। इसलिए उस गुफा में पाए जाने वाले झिंगूर अंधे थे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शरीर में जिस अंग की आवश्यकता नहीं होती वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मानव ने अपने मस्तिष्क का जितना अधिक उपयोग किया वह उतना ही विकसित होता गया। पैरा, जिस तरह से बहते रहने वाला पानी ठहरे हुए पानी से अधिक शुद्ध माना जाता है, उस तरह यदि किसी विचार को बार बार सामने न लाया जाए तो वह वहीं जम जाता है। विचारों में प्रवाह तभी आता है जब उसमें नए विचारों का समावेश होता रहे। इसे एक तरह से वर्तमान को विचारों से जोड़ा जाना भी कह सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए यह अपडेट होना हो सकता है। एक पुराने विचार में यदि नए विचार को शामिल कर लिया जाए तो वह विकसित रूप में हमारे सामने आता है। पैरा, इस सोच को विस्तार देते हुए कह सकते हैं कि दुख वहाँ है जहाँ सुख की अनुपस्थिति है। ठीक इसी तरह प्रसन्नता की अनुपस्थिति चिंता और तनाव को जन्म देती है। जहाँ आनंद है वहाँ तनाव हो ही नहीं सकता। ठंड की अनुपस्थिति गर्मी को जन्म देती है। पूरी बात उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए जब हम किसी गहन विषय पर विचार विमर्श करते हैं तो सबसे पहले हमें इसी उपस्थिति अनुपस्थिति पर विचार करना चाहिए। कई राज्यों में जो फसलों का उत्पादन होता है वह इसी सिद्धांत पर काम करता है। कहीं अल्प तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं कम गर्मी तो कहीं अधिक गर्मी, कहीं गर्मी ठंडी एक समान। कई फसलें इन्हीं वातावरण को अपना लेती हैं, फिर उसमें पल्लवित होती हैं। इसमें संतुलन बिगड़ने लगता है तो फसलें प्रभावित होती हैं। कुछ इसी तरह से जीवन का क्रम है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसका आभास होता है। जीवन के बारे में यदि गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि जीवन में चुनौतियाँ हमारी परीक्षा लेने आती हैं ताकि हमारा चयन इससे भी कठिन परीक्षा के लिए हो। यदि सभी चुनौतियों का हम मुकाबला करते जाएं तो हम इसके आदी हो जाएंगे। फिर चुनौतियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। हमारे साहस की अनुपस्थिति ही हमें कामयाब नहीं होने देती। साहस आते ही हम फिर सफल होने लगते हैं। पैरा, देश में स्कूली शिक्षा इन दिनों कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि यह क्षेत्र कोविड-19 महामारी से पहले भी पढ़ाई के विकट संकट से जूझ रहा था। तब 10 साल की उम्र वाले
2 में से 1 बच्चे में पढ़ने की बुनियादी दक्षता की कमी थी। महामारी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, क्योंकि 15.5 लाख स्कूल भौतिक रूप से बंद हो गए हैं। इससे 24.8 करोड़ से अधिक छात्र 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षीय पठन पाठन से वंचित हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूलों के बंद हो जाने के चलते प्राथमिक विद्यालयों के 82 से 92% छात्रों ने कम से कम एक गणितीय और भाषा कौशल खो दिया है। यह स्थिति शिक्षा में तकनीक को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दे रही है। इससे हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। यद्यपि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों, लाइव व्याख्यानों के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा और अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने के लिए कई प्रयोग किए हैं, परंतु इस दिशा में अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020 से पता चला है कि घरेलू स्तर पर लगभग 60% छात्रों के पास ही टेलीविज़न और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। पैरा ऐसे में एक एडुटेक नीति की अनिवार्यता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है, ताकि प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। वैसे हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के हर स्तर पर तकनीक को एकीकृत करने की बात करती है। इसके लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना करने की परिकल्पना भी की गई है। वास्तव में भारत तकनीक आधारित संरचना, बिजली और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच के साथ इस दिशा में छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसे डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों और शिक्षा मंत्रालय की पहल से प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके तहत स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल अवसंरचना नामक ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से व्यापक संभावनाएं नज़र आ रही हैं। एड्यूटेक नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य जैसे वंचित समूहों की शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, शिक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को सक्षम बनाना, शिक्षण प्रशिक्षण को सुगम बनाना, शासन की प्रणालियों, नियोजन, प्रबंधन और निगरानी की प्रक्रियाओं में सुधार करना होना चाहिए। इस पर आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे तकनीक एक उपकरण है, रामबाण नहीं। इसका उपयोग अध्ययन की सेवा में होना चाहिए। इसके लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। इसके बगैर डिजिटल संरचना प्रदान करने में जोखिम है। तकनीक स्कूलों की प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है या शिक्षकों की जगह नहीं ले सकती है। यह शिक्षक बनाम तकनीक नहीं, बल्कि शिक्षा और तकनीक है। तकनीकी समाधान तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें शिक्षकों द्वारा अपनाया जाता है और प्रभावी ढंग से इनका लाभ उठाया जाता है। पैरा वैसे भी आज भारत में एडुटेक का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM
इसमें टोटल जो वर्ड है वो 975 है। तो पौने 10 मिनट की डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।